हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में बिहार बजट 2026 को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का बजट पेश कर दिया गया और ये बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो आज के क्लास में हम बिहार बजट 2026 को संपूर्ण कवर करेंगे। तो आप बिहार में किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बिहार बजट 2026 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। उसके बाद वीडियो के लास्ट में 20 क्वेश्चंस का क्विज लगाऊंगा, MCQs लगाऊंगा। तो MCQs को आप लोग जरूर सोल्व करना, ठीक है। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। 3 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का बजट बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे भारत का हर साल बजट कब पेश किया जाता है 1 फरवरी को, लेकिन उस तरीके से जो बिहार का बजट है उसके लिए कोई भी निश्चित तिथि नहीं है। हर साल लगभग अलग अलग तारीख में बिहार का बजट पेश किया जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2026 में बिहार का बजट किस दिन पेश किया गया। तो 3 फरवरी 2026 को किसने पेश किया? बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने। बिहार विधानसभा में 2026-27 के लिए 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले बजट से ये 30,694 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट हमने लिखा है, लेकिन आप ओवरऑल लगभग में याद रखिएगा कि इस बार 2026-27 के लिए जो बिहार का बजट है वो है 3,47,589 करोड़ रुपए का, जो पिछली बार के बजट से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। बिहार का 2026-27 का यह बजट 7 निश्चय 3 की परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, अवसंरचना तथा आम लोगों के कल्याण शामिल हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का निवल व्यय कितना है? तो 3,47,589 करोड़ रुपए, जो कि ये इस बार का बजट है, ठीक है। तो आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का निवल व्यय यानी नेट व्यय कितना है। तो ये है जो कि बजट है ये, ठीक है, 3,47,589.76 करोड़ रुपये। वहीं वर्ष 2026-27 में कुल प्राप्तियाँ कितना अनुमानित है? 3,47,752 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, ठीक है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये अनुमानित है और राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ 80 लाख रुपये अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99% है। तो ध्यान रखिएगा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये अनुमानित है। वहीं राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ रुपये अनुमानित है और ये राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 2.99% है। तो कई बार प्रतिशत भी पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखिए। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का वार्षिक स्कीम यानी योजना व्यय का कुल बजट कितना है? 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए, जो कि पिछली बार की बजट से ये 5,405 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट कितना है? 2,25,434 करोड़ रुपये, जो कि पिछली बार की बजट से ये 25,298 करोड़ रुपये अधिक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि वार्षिक स्कीम यानी योजना व्यय का बजट कितना है इस बार के बजट में, और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट कितना है, इन दोनों अमाउंट्स को ध्यान रखिए। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार के कुल व्यय में स्कीम व्यय का हिस्सा 35.14% है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा जो है 64.86% है। तो प्रतिशत में भी मैंने बता दिया। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपये अनुमानित है? तो कुल पूंजीगत व्यय जो अनुमानित है ये है 63,455 करोड़ 84 लाख रुपये, जो कि कुल व्यय का ये 18.26% है। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? देखिए दोस्तों, इस बार के बजट में बिहार सरकार ने सबसे अधिक शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। कितना?
68,216 करोड़ 95 लाख रुपए शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21,270 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ 18 लाख रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है। ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए 18,716 करोड़ 97 लाख रुपए आवंटित किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,737 करोड़ 6 लाख रुपए आवंटित किया गया है। गृह विभाग के लिए 20,132 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है। वहीं इस बार के बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का समेकित बजट यानी इन सभी विभाग के लिए जो संयुक्त बजट है वो है 13,202 करोड़ 38 लाख रुपए। वहीं अनुसूचित जाति के लिए अलग से 19,603 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,648 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। ये अलग से इनके लिए आवंटित किया गया है, याद रखिए। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन किया जाएगा जिसमें शुरुआत में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो इस बार के बजट में ऐलान किया गया है बिहार में कि बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत जो है की जाएगी, इसका गठन किया जाएगा और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश जो है किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार बजट 2026-27 में राज्य में 500 से ज़्यादा ग्रीन बस स्टॉप और 2,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना जो बिहार में चलती है, इसके तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये की जगह अब 9,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। पहले इस योजना के तहत किसानों को कितने दिया जाता था? 6,000 रुपये। अब जो है 3,000 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। कितने हज़ार रुपये? 3,000 रुपये की वृद्धि की गई है। अब ये 9,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। 7 निश्चय 3 के तहत जो है वर्ष 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो बिहार में इम्पॉसिबल है, भले लक्ष्य रखा गया है लेकिन ये होगा नहीं। अभी 2026 चल रहा है, 25 लाख नौकरियां प्रति वर्ष देंगे तब जाके 2030 तक जो है 1 करोड़ रोजगार जो है सृजित होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 2 लाख तक की वित्तीय सहायता का विशेष प्रावधान किया गया है। तो देखिए ये इस बार के बजट में ये जो है ऐलान भी किया गया। वैसे चुनाव से जस्ट पहले ये ऐलान किया गया था लेकिन बजट में ये बात कहा गया है। इसी योजना के तहत जो है चुनाव से जस्ट पहले बिहार में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे। इस बात को भी नोट करिए। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार द्वारा 1,413 करोड़ 94 लाख रुपए का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 886 करोड़ रुपए, वहीं ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए 347 करोड़ 37 लाख रुपए शामिल हैं। ठीक है। बिहार में अपना घरेलू क्षेत्रों में बिहार जो है ऋण भी देगा वित्त वर्ष 2026-27 में, और ये ऋण कितना होगा? 1413.94 करोड़। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत कुल 3,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 45,064 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। कुल कितना स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया 2025-26 में? ध्यान रखिएगा, 45,064। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 39,606 और शहरी क्षेत्रों में 5,458 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। बिहार बजट 2026 के अनुसार 2024-25 के अंतिम आकलन के अनुसार राज्य में कुल 326.62 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया, जो अब तक का सर्वोच्च उत्पादन है। ठीक है। बिहार बजट 2026 के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में मखाना, मशरूम एवं लीची उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है, मक्का उत्पादन में दूसरा स्थान है, शहद उत्पादन में चौथा, चावल उत्पादन में 5वां और गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान 6ठा है देश भर में। ठीक है। बजट भाषण में विजेंदर सिंह ने यह बात जो है ऐलान किया। वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल कितना व्यय का अनुमान है? कुल 1,79,327
करोड़ 48 लाख रुपए व्यय का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? 2,85,277 करोड़ 12 लाख रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष से ये 24,445 करोड़ 68 लाख रुपए अधिक है। बिहार बजट 2026 में प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। तो प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। वहीं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। यानी दुग्ध के क्षेत्र में जो है विशेष प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में। वहीं 50 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मधेपुरा शीतक यानी कूलिंग केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? मधेपुरा में। फतुहा, पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं फिनटेक सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है इस बार के बजट में। सारण जिला के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? सारण जिला के अमनौर में। केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार राज्य को कुल 1,62,000 रुपये आवंटित हुए हैं, जिसमें 1,51,000 करोड़ रुपये करों में, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी शामिल है। देखिए, इस बार जो भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया वो बात चल रहा है यहाँ पर कि उसमें बिहार के लिए कितना आवंटित किया गया। तो बिहार के लिए 1,62,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया, जिसमें से बिहार का अपना हिस्सा 1,51,000 करोड़ रुपये तो है ही, यानी ये तो बिहार का है, वो तो देना ही पड़ेगा केंद्र सरकार को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बचा कितना? 11,000 करोड़ रुपये। तो इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार को मात्र 11,000 करोड़ रुपये ही आवंटित किया गया है अलग से। बाकी ये तो बिहार का अपना हिस्सा है जो मिल रहा है। तो अब चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्विज को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए जीके जीएस के हमने सभी तरह के मास्टर पीडीएफ तैयार किए हैं, और ये पीडीएफ उस चीज़ को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है कि एग्ज़ाम अगर नज़दीक हो तो आप तेज़ी से रिवीजन कर पाएँ। क्रमवार प्रश्नों को बनाया गया है। जीके जीएस में जैसे कि हिस्ट्री से हमने 2,000 प्रश्नों वाला पीडीएफ बनाया है, पॉलिटी का 1,000 प्रश्नों वाला, भारतीय भूगोल का, ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारतीय भूगोल से यानी 1,000 प्रश्न है, इसमें टोटल 2,000 प्रश्न हैं। ठीक है, इसके अलावा साइंस का भी मिल जाएगा, अर्थशास्त्र का, कंप्यूटर का, सभी तरह का पीडीएफ उपलब्ध है। रिवीजन करने के लिए ये सबसे बेस्ट पीडीएफ है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक करके ले सकते हैं। तो अब चलिए आज का हमारा पहला क्विज है। 3 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया? तो बिहार का बजट इस बार पेश किए विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि बिहार के वित्त मंत्री हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिहार का बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? बिहार के विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बजट सत्र में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपये का बजट पेश किया गया। बिहार के 2025-26 की बजट की तुलना में 2026-27 का बजट कितना अधिक है? यानी पिछले बार की बजट जो पेश की गई थी बिहार में, इस बार का बजट जो है उससे कितना अधिक है? तो 30,694 करोड़ 74 लाख रुपए अधिक है। ठीक है, और ये बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बिहार बजट 2026-27 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया? तो शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया गया है। कितना? 68,216 करोड़ 95 लाख रुपए जो है शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए बिहार में आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा 2.99% जो है अनुमानित है। किसानों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कितनी वृद्धि की गई है? 3,000 रुपये की वृद्धि की गई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पहले 6,000 रुपये सालाना मिलता था, अब ये बढ़कर हो गया है 9,000 रुपये। ठीक है, अब 9,000 रुपये सालाना मिलेगा किसानों को। 7 निश्चय 3 के तहत सात निश्चय 3 के तहत किस वर्ष तक बिहार में 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का वार्षिक स्कीम यानी योजना व्यय का कुल बजट कितना है? योजना व्यय का कुल बजट है 1,21,155 करोड़ 42 लाख रुपए। तो ऑप्शन डी।
बिहार बजट 2026-27 में अनुसूचित जाति के लिए अलग से कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो अभी मैंने आप सभी को बताया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आवंटन किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 19,603 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। बिहार के इतिहास का सबसे ज़्यादा बजट किस वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया? इसी वित्तीय वर्ष में 2026-27 वित्त वर्ष में बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का पूंजीगत व्यय कितना है? तो बिहार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 63,455 करोड़ 84 लाख रुपए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार बजट 2026-27 में कुल 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए के बजट में से लगभग 10 करोड़ का प्रावधान केवल कर्ज चुकाने के लिए किया गया है। 22,664 करोड़ रुपए जो है केवल ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो ये जो बजट आवंटित किया गया है, इस बजट में से 22,664 करोड़ रुपए केवल कर्ज चुकाने यानी ब्याज के भुगतान में ही खर्च किया जाएगा। बिहार राज्य ने पहली बार हरित बजट कब पेश किया था, यानी ग्रीन बजट कब पेश किया था? वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार ने अपना हरित बजट पेश किया और हरित बजट पेश करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया। ध्यान रखिए। बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य की विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 14.9%। ठीक है, बिहार राज्य का जो विकास दर रहेगा 2026-27 में वो 14.9% रहेगा। बिहार राज्य का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो बिहार राज्य का पहला बजट पेश किया गया था 16 मई 1952 को। ठीक है, ध्यान रखिए 16 मई 1952 को बिहार का पहला बजट पेश किया गया था। 1952 में बिहार का पहला बजट किसने पेश किया था? तो बिहार का पहला बजट पेश किए थे अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि उस समय बिहार के वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री, साथ साथ में ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, उप मुख्यमंत्री। और अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री और प्रथम वित्त मंत्री रहे थे, याद रखिए। इन्होंने ही बिहार का पहला बजट पेश किया था। बिहार का पहला बजट 1952 कितने रुपए का था? जो 1952 में बिहार का बजट पेश किया गया तो वो बजट कितने का था? मात्र 30 करोड़ रुपए। उस समय 30 करोड़ काफ़ी ज़्यादा था, तो 30 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और ये बिहार का पहला बजट था जो 1952 में पेश किया गया। बिहार में सबसे अधिक 11 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सुशील कुमार मोदी के नाम पर है। इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये सबसे अधिक बिहार में बजट पेश किए हैं 11 बार। 2020-21 में बिहार का पहला हरित बजट किसने पेश किया था? सुशील कुमार मोदी ने ही किया था। ठीक है, सुशील कुमार मोदी ने ही बिहार का पहला हरित बजट पेश किया था। बिहार में व्यवस्थित और पूर्ण बजट शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सुशील कुमार मोदी को ही बिहार में व्यवस्थित और पूर्ण बजट शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो दोस्तों, बिहार बजट 2026-27 से संबंधित ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और पीडीएफ के बारे में हमने आपको बताया है, पीडीएफ बेस्ट है रिवीजन करने के लिए। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, इस पीडीएफ को एक बार पढ़ के जाइए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में ताज़ा हो जाएंगी। सभी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।